हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम से संबंधित कुछ क्वेरी लेके आए हैं, जो कि मुझे कई लोगों ने फ़ोन किया जो मेरे बहुत करीबी हैं। और फिर मैं कल एक वीडियो डाला था, जैसे कि आप लोग देख चुके होंगे वीडियो, तो उसमें भी कुछ कमेंट आए थे ग्रुप डी से रिलेटेड, तो उसी पे मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। इसके बाद फिर मैं पंचायत सचिव के बारे में बताऊँगा कि मेरा ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस हुआ। तो फिर जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम अभी जो दे चुके हैं उसके लिए कोई बात नहीं है। जो अभी बाकी बचे हुए बोर्ड के हैं, जैसे फेज़ तीसरा स्टार्ट होने वाला है, तो फेज़ तीसरा, चौथा, पाँचवा जो जितना भी फेज़ हो, तो मैं उन कैंडिडेट से ये आग्रह करूँगा कि आप लोग के एक क्वेरी थी कि कितना अटेम्प्ट ले। और यहाँ पे कुछ एक तरह का यहाँ पे बना दिए गए हैं, एक मतलब हवा बना दिए हैं, अफवाह बना दिए हैं कि आप अगर कम अटेम्प्ट करते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांस बहुत कम है। तो बहुत सारे छात्रों के द्वारा कमेंट किया जा रहा है, अब मुझे पूछा जा रहा है कि कितना अटेम्प्ट लूँ। तो आपका अटेम्प्ट इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप जब क्वेश्चन को बना रहे होते हैं तो आप पहले हिट में, पहली प्रयास में आप कितना बना पा रहे हैं। क्योंकि आप जब पहली प्रयास में भी क्वेश्चन को बनाते हैं तो उसमें से भी गलती होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप सपोज कीजिए 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें भी आपका 5 से 6 गलती होना ही होना है, क्योंकि आप 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बना पाइएगा। क्योंकि आप जो है मैथ रीजनिंग को 100% एक्यूरेसी से बना सकते हैं, बाकी आपका जीके करंट अफेयर्स में कभी कभी आप एक्यूरेसी को ख़राब भी कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये इसका ये आंसर होना चाहिए, और हम लोग इतना एग्ज़ाम देने के बावजूद भी हम लोग वैसे टिक कर देते हैं। तो आपके अटैम्प्ट पे फर्स्ट हिट का जो अटैम्प्ट है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना अटैम्प्ट तक पहुंच सकते हैं। अगर आप सपोज कीजिए कि 60 ही अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको 80 तक जाने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस बार का जो कंपटीशन है रेलवे ग्रुप डी का बहुत कम है। कुछ बोर्ड को अगर छोड़ दिया जाए तो आपका हर बोर्ड में अच्छे खासे सीट है, और कंपटीशन भी उस हिसाब से बहुत कम देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इसलिए आप लोग जो भी अभी बचे हुए कैंडिडेट हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जितना जान रहे हैं 100% एक्यूरेसी के साथ ही बनाइए। 60 बनना है, 50 बनना है, 55 बनना है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस वैकेंसी पे हम लोग आए हुए हैं बहाली में, तो उसमें से क्या हुआ है कि बहुत सारे कैंडिडेट को अभी दोबारा डीवी लिस्ट निकाल करके उसको फिर से जो है बुलाया जा रहा था। कहीं ना कहीं अगर आप फर्स्ट लिस्ट में नहीं आते हैं, हालांकि ग्रुप डी में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान खत्म कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि अगर आपका मेरिट शॉर्टफॉल होगा तो आपको डायरेक्ट कॉल किया जाएगा। तो पहले क्या था कि वेटिंग लिस्ट वाले छात्रों को क्लियर करना ज़रूरी होता था, क्योंकि वो छात्र जो है प्रेशर बनाते थे बोर्ड पे, आयोग पे। तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट को ख़त्म कर दिया है। अगर उसको कमी रहेगी आपको फिर से कॉल करके बुलाएगा। तो आप अगर मार्क्स को बहुत ज़्यादा ख़राब पोजीशन पे लेते आएंगे तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आपके फर्स्ट लिस्ट में भी चांसेस कम हो जाएंगे, और दोबारा कभी लिस्ट आने वाला रहेगा तो उसमें भी चांस आपका कम हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग जितना भी बना पा रहे हैं 100% एक्यूरेसी के साथ बनाइए। आप अगर यहाँ 100% एक्यूरेसी के साथ बनाइएगा तो फिर भी आपका 190-95 में चला जाएगा, क्योंकि कोई भी उतना पूर्ण नहीं होता है जो कि हम 80 क्वेश्चन बनाए 80 सही हो जाए, या 90 बनाए 90 सही हो जाए। क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आपका कुछ ना कुछ जो एरर हो ही जाता है। आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो या कुछ भी कर लो, मैं ये डिमोटिवेट होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं ये अटैम्प्ट को लेके बोल रहा कि आपको अटैम्प्ट उतना ही करना है जितना आपको आता है। हाँ, आप जीके करंट अफेयर्स में अगर 2-4 आपको लग रहा है 50-50 चांस है कि नहीं, ये 2 ऑप्शन में आप अगर ट्राई कर रहे हैं तो आप हिट कर सकते हैं, अटैम्प्ट ले सकते हैं रिस्क पे, उसको ही रिस्क मान के चलिए। अगर आप चारों में चारों ऑप्शन नहीं जान रहे हैं उसको अटैम्प्ट मत कीजिए। और रीजनिंग में कई सारे के मन में प्रश्न थे कि जो है कि सीटिंग अरेंजमेंट में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप ऐसा कीजिए कि जो क्वेश्चन टाइम टेकन है उसको आप छोड़ दीजिए, दोबारा से आकर के प्रयास कीजिए उसको बनाने का। क्योंकि आप पहली बार में अगर टाइम को ख़त्म करते हैं तो फिर आपका दिक्कत हो सकता है। तो आज हम जा रहे हैं, तो फिर मैं दिखाता हूं कि कैसे क्या हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ है। तो फाइनली आज हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं। कल ही हम लोग 30 तारीख को रिपोर्ट किए थे, और हम लोग के जो पदाधिकारी होते हैं DPRO सर वो थे नहीं, क्योंकि उनकी स्वीकृति आवश्यक है। उन्होंने परमिशन देने के बाद ही हम लोग का ज्वाइनिंग हो चुका है। और आज का अटेंडेंस भी हम लोग बना चुके हैं। मतलब आज से हम लोग पंचायत सचिव हो चुके हैं। अब हम लोग का ब्लॉक अलॉटमेंट कब होता है, और फिर इसके बाद ब्लॉक में रिपोर्ट करना है। इसके बाद जो है हम लोग को पंचायत दिया जाएगा। और उससे भी पहले बहुत सारे प्रक्रिया हैं, जैसे कि हम लोग को ट्रेनिंग विभाग से दिया जाएगा,
तो उसके लिए भी शेड्यूल 22 सितंबर से शेड्यूल किया गया है ट्रेनिंग। तो हम लोग को यहाँ से फिर एक्सपायर भी किया जाना है। तो सारी बातें आप लोग के बीच में शेयर करता रहूँगा, फिर और भी अपडेट देता रहूँगा पंचायत सचिव से रिलेटेड या बिहार गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, जो भी जॉब नई जॉब आने वाली है या जो भी जॉब अभी रनिंग में है, तो सारे अपडेट आप लोग को देता रहूँगा। जैसे कि लाइक BSS CGL 3 के बारे में भी कुछ मैं वीडियो बनाना चाहूँगा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ऐसे ही हम जो है कंटिन्यू वीडियो रेगुलर तरीके से लाएंगे आप लोग के बीच में, खास करके ग्रुप डी से रिलेटेड। और जो NTPC का अभी सारी प्रक्रिया हो चुकी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ।